छोटे छोटे रिएक्शन इंटरमीडिएट भी बनते हैं रिएक्शन में, जैसे कार्बीन है, नाइट्रीन है, बेंजाइन है, वो हम पढ़ेंगे। आज हम कार्बीन पे डिस्कस करेंगे। कार्बीन क्या होती है, किस तरह से ये बनती है, कौन कौन सी रिएक्शंस में बनती है और कितने टाइप की होती है और इनकी क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है। आज की वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम कार्बीन पर स्टडी करेंगे कि कार्बीन क्या होती है। भाई देखो, ये जो भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं ये सारे के सारे कैसे हैं भाई, अनस्टेबल हैं। ये तो हमें ध्यान रखना, अनस्टेबल होते हैं। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं भाई, याद करो फिर से। कार्बोकेटाइन पढ़ लिया हमने, कार्बेनाइन पढ़ लिया, फ्री रेडिकल पढ़ लिया, ठीक है ना। ये बड़े बड़े जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आते हैं इससे रिलेटेड, वो हम स्टडी कर चुके हैं। अब छुटके छुटके रह गए ना भाई, थोड़े बहुत छुट्टे बुट्टे भी तो होते हैं। वो छुट्टा मुट्टा हमारा कार्बीन है उनमें से एक, ठीक है। तो ये है क्या, देखो इसको समझने के लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आया कहाँ से है, ठीक है ना। सबसे सिंपलेस्ट कार्बन की मैं बात कर रही हूँ, सबसे सिंपलेस्ट, डेट इज दिस CH2 मिथाइलिन कार्बन। ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बन है, ठीक। अब ये जो कार्बन है ये आया कहाँ से, देखो सबने क्लोरोफॉर्म का नाम तो सुना है भाई, नाम सुना है, CHCl3। इसमें हाइड्रोजन होता है और ये एसिडिक होता है, ठीक। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है और वो एसिडिक है, ठीक है, और एक ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता हो, जैसे जितने भी हैलोजन है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, इस टाइप के कंपाउंड कार्बीन्स देते हैं जब उनको किसी भी हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है। जैसे हमारा CHCl3 है, CHBr3 है, CHI3 हो गया, ठीक। इसके साथ साथ CHF3 भी ले सकते हो, लेकिन जो कॉमनली हम पढ़ते हैं CHCl3, CHBr3 ये सब पढ़ते हैं। CH2Cl2 है, CH2Br2 है, CH2I2 है, इस टाइप के कंपाउंड्स। CH3Cl, CH3Br, ये सारे कंपाउंड्स क्या दे रहे हैं हमारे, ये कार्बन देते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि इतने सारे हम कैसे याद रखें, तो कुछ मुश्किल थोड़ी ना है इसको याद रखना। देखो इसमें क्या है, एक H होना चाहिए जो कैसा हो, एसिडिक H। यहाँ H सब में ध्यान से देखो, यहाँ तो दो दो हैं, यहाँ तीन तीन है भाई, H एक होना चाहिए, एटलीस्ट एक। और एक हैलोजन हमें दिख गया, जैसे Cl3 है, Br3 है, Cl2, Cl, देखो एटलीस्ट वन हैलोजन। तो यहाँ हमारी कार्बीन बनने वाली है। क्लियर होगी बात, यहाँ हमारी कार्बीन बनने वाली है। अब कैसे बनेगी कार्बीन वो हम देखते हैं। एक ले लेते हैं इसमें एग्जाम्पल, भाई क्लोरोफॉर्म से बनाते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म से हम कार्बीन बनाते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या होती है, CHCl3। मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिख लेती हूँ, डेट इज क्लोरोफॉर्म, ठीक। अब मैंने इसकी रिएक्शन कराई एक्वस KOH, एक्वस KOH, ठीक। अब इसमें क्या होगा भाई, जब एक्वस KOH से कराएंगे तो OH आयन होगा। OH आयन यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है। OH आयन ने जब रिएक्शन की तो OH आयन को यहाँ क्या दिखेगा भाई, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, वो क्या खींच के ले जाना चाहेगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज वाला मटेरियल है, वो क्या देखेगा, नेगेटिव चार्ज देखेगा, या कहीं पॉजिटिव चार्ज वाला मटेरियल है, जरा ढूंढो उसको, ढूंढो ढूंढो। अरे उसे H दिख गया, तू है ना, चला जा मेरे साथ, सरक ले सरक ले सरक ले। उसने क्या करा, इसको तोड़ा और अपने साथ -H2O लेके निकल लिया, ठीक। H2O लेके सरक लिया। जब H2O निकल गया, H आयन निकल गया, तो उसके पास क्या बचा भाई, क्या बचा इसके पास, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो, इस बॉन्डिंग में एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन था और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था। समझ में आ रही बात, हाइड्रोजन पॉजिटिव के रूप में बाहर निकला है, इसका मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन भी कार्बन पे छोड़ गया, ठीक। तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इतनी बात समझ में आई, ठीक। कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी अपने पास ले लिया है,
तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक, ये बन गया। अब क्या होता है, अब क्या बचा, OH से रिएक्शन आपने करा दी, बचा क्या, एक्वस सॉल्यूशन में K पॉजिटिव दिख रहा है, K पॉजिटिव दिख रहा है। K पॉजिटिव दिखते ही क्लोरीन की आंख चमक गई कि भाई अब मुझे K पॉजिटिव के साथ जुड़ जाए। तो क्या होता है, ये K पॉजिटिव और Cl आपस में जुड़ जाते हैं, माइनस KCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं। हम इसको हटा देते हैं, माइनस KCl निकल गया। ठीक है, अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन के अंदर आदत क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके निकल लेता है। देखो ये जो बॉन्ड बना है ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन वो तो लेके जाएगा ही जाएगा, साथ में कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले जाता है। जब ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो क्या कार्बन में पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा? भाई आएगा, क्यों नहीं आएगा? अब ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज मिलकर न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रल हो गए। ठीक, तो यहाँ बचा क्या, एक ये क्लोरीन, एक ये क्लोरीन और ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलकर न्यूट्रल हो गए और ये हमारे पास क्या बन गई, कार्बन। आई बात समझ में? कहाँ से आई कार्बन? प्रोसेस समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ठीक, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन अपना भी इलेक्ट्रॉन छोड़ गया इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन आया, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गए और कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए। ठीक है, दैट इज कार्बन। ठीक, अब ये तो हमारी रही CCl2 कार्बन। अब आप कहोगे मैं हमें मिथाइलिन कार्बन का फॉर्मेशन भी बताओ, तो चलो वो भी देख लो कैसे होता है। ये नोट कर लिया था आपने, ये तो पॉज करके नोट कर लेना। चलो अब मिथाइलिन का देखते हैं वो कैसे बनी। उसके लिए हम क्या करेंगे, CH3Cl लेके। अब मैं इसको थोड़ा सा खोल लूं, ठीक है, CH3Cl डेट इज दिस, वही QH का OH माइनस किसको लेके निकलेगा, किसको ले उड़ेगा, H को ले उड़ेगा। जब H को ले उड़ा तो क्या बना और क्या रह गया, क्या हुआ, H पॉजिटिव निकला, कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, अब यहाँ KCl निकला। ठीक, KCl जो निकला क्लोरीन को लेके निकल लिया। जब वो क्लोरीन को लेके निकल लिया तो क्या रह गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल दैट इज दिस। तो ये क्या बन गई, हमारी मिथाइलिन कार्बन बन गई। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई कैसे क्या हुआ। तो ये तो हो गया हमारा प्रोसेस कि कार्बन आती कहाँ से है। तो ये सब क्या है, डेट इज इंटरमीडिएट। कार्बन क्या है, एक तरह से इंटरमीडिएट है। रिएक्शन आगे भी होगी, आप ये मत सोचना रिएक्शन आगे नहीं होगी, रिएक्शन आगे भी होगी और रिएक्शन आगे होगी और कंप्लीशन पूरी होगी, पूरी तरह से कंप्लीट होगी। लेकिन जहाँ तक कार्बन बनती है हमने वहाँ तक आपको पढ़ाया है कि कार्बन कहाँ तक बन रही है, कैसे बन रही है और क्यों बन रही है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गई बात। चलो ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। अब कार्बन क्या होती है, क्या इसकी स्ट्रक्चर है, क्या इसकी आदतें हैं, इसका बिहेव कैसा है, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। चलो अब एक चीज ध्यान से समझो, मैं सबसे सिंपलेस्ट मिथाइलिन कार्बन की ही बात कर रही हूँ। ठीक, अगर आपने ये समझ लिया तो सबको समझ लिया। क्लियर है। जब मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कार्बन का आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है, 1s2 2s2 2p2। जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल इसके पास हैं। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गई बात। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, ये 2s ऑर्बिटल, ये 2p ऑर्बिटल, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ठीक, करो जरा डिस्ट्रीब्यूशन 2s 2p। ठीक, अब जब कार्बन बनी, कार्बन में ये 2 H एटम जो हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं,
भाई कार्बन के साथ इस H के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसके H के साथ भी सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हुआ होगा? हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा। हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा? भाई हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आके जुड़ गया, यहाँ आके जुड़ गया, 1s1 डेट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया ये, ठीक, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। आ रही बात समझ में? लेकिन एक ये ऑर्बिटल देख रहे हो आप, वैकेंट है। ये क्या है? वैकेंट पी ऑर्बिटल रह गया, ठीक, और एक ये ऑर्बिटल भरा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कार्बीन पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन तो वैकेंट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ हो गया। देखो जो भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है डेट इज दिस। बच्चों ध्यान से समझो, पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? ऐसी होती है, ठीक। ये ऑर्बिटल हमारे पास भरा हुआ है, ठीक, डेट इज दिस, ये भरा हुआ ऑर्बिटल। और जो हमारा वैकेंट है, हमने पी ऑर्बिटल को अपडेट हुआ दिखा दिया, डेट इज वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक। ये हमारे पास वैकेंट पी ऑर्बिटल हो गया। आई बात समझ में? अब आपने मुझसे एक क्वेश्चन किया, मैम आप इस तरह से क्यों कह रही हो, क्या दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है? मैंने पूछा क्या बच्चा बताओ। आप कहोगे कि मैम ये इलेक्ट्रॉन, हमने तो अक्सर ये सुना है एक्साइटेड स्टेट में यहाँ आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में यहाँ आ जाता है, क्या दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है? आपने मुझसे क्वेश्चन किया, मैम आपने ये तो पढ़ा दिया हमें, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कूद के यहाँ आ जाए? हाँ भाई, क्यों नहीं हो सकता? अगली कंडीशन कुछ ऐसी हुई कि ये जो कार्बन की ये ग्राउंड स्टेट है, ये कैसी है? जीएस, ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में तो ये ऐसी रहा, ठीक, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट आई, डेट इज एक्साइटेड स्टेट, यही जो इलेक्ट्रॉन था जंप मारा इसने और ये इस स्टेज में इस तरह कुछ पहुंच गया। अब आपने कहा मैम आप बॉन्डिंग करके बताओ हमें कैसे होगी। चलो भाई इसकी बॉन्डिंग करते हैं, कैसे हो गई? हाइड्रोजन का 1s1 एक यहाँ गया, 1s1 एक यहाँ गया, ठीक, यहाँ पर पूरी बॉन्डिंग हो गई हाइड्रोजन के साथ, 2 बॉन्ड बन गए। अब ये 2 पी ऑर्बिटल बचे, अब ये वैकेंट नहीं है, अब ये वैकेंट नहीं है, नो वैकेंट, एक एक इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो भाई कैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी? तो अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? चलो देखते हैं। ये तो हाइब्रिड है, ठीक है, हाइड्रोजन वाले हो गए, और ये 2 ऑर्बिटल कैसे हैं? वैकेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन है इनमें। एक ऑर्बिटल हमारा ये रहा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, और एक और दूसरा ऑर्बिटल उसमें एक ये इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगी बात? एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, बाकी ये हाइड्रोजन, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर होगी बात? अगर आप इसको दिखाना चाहो और खोल के दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसी को बनाना चाहूँ मैं, फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर बच्चे लोग रटते हैं इसको, तो वो चीज़ सही नहीं है। अगर आप इस तरह से भी स्ट्रक्चर बनाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे आसान स्ट्रक्चर है। याद करने में दिक्कत होती तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो आप यहाँ पे आपको एक जो है बॉन्डेड दिखाना है, ठीक है ना, भरा हुआ ऑर्बिटल, डेट इज दिस, ये हो गया, उसका एक लोब ये दिखा दो, बाकी ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल पूरा एक दिखा दो, ठीक है ना। पी ऑर्बिटल 2 लोब में होता है, बाकी अपने ये दोनों बॉन्डेड हैं, डेट इज हाइड्रोजन, यहाँ पे डेट इज दिस हाइड्रोजन, और ये दोनों जो हैं सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है एक एक ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल ये, दूसरा ऑर्बिटल ये। क्लियर हो गई बात? तो अब बात ये आती है कि 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में भी एक ऑर्बिटल में रह सकते हैं और अलग अलग रह सकते हैं, और ये एक्चुअल में देखा गया एक्सपेरिमेंटली होता है। इसलिए कार्बन 2 टाइप की देखी गई,
एक कार्बिन हो गई हमारी सिंगलेट और एक हो गई ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट वो जो आपस में एक साथ है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है वो है सिंगलेट कार्बिन, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं ट्रिपलेट। अब आप कहोगे कि मैम ये क्या हो गया, यहाँ तो पेयरिंग हो रही है तो सिंगलेट नाम दिया, वहाँ ट्रिपलेट नाम क्यों दिया? तो इसका भी आंसर है कि सिंगलेट नाम क्यों दिया, ट्रिपलेट नाम क्यों दिया। इससे पहले आप एक चीज़ और समझो कि ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है ना, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। पहले हाइब्रिडाइजेशन को समझो। ये अब आप दो पढ़ रहे हो साथ साथ में, एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट। ये हमारा साइड सिंगलेट है और ये हमारा ट्रिपलेट है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं। बताया था हमने बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडेशन देखने के दो तरीके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है कि या तो स्ट्रक्चर से देखें या फिर फॉर्मूला से। अब यहाँ हम अगर स्ट्रक्चर से देखें तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी सही आएंगी, ज़्यादा सही रहेगा। क्यों? स्ट्रक्चर इसको डिफाइन कर रही है। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई, दो बॉन्ड बन रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, दो बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर है कोई भाई, क्यों नहीं है, ये है ना हमारे पास लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये एक जो है हमारा स्पिन एक इलेक्ट्रॉन को शो करता है ना, अब चूंकि दो है स्पिन तो दो इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं, पास पास है, दो बॉन्ड पेयर, सॉरी एक लोन पेयर है, ठीक है। टोटल तीन हो गया, तीन मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। अब आप कहोगे कि मैम sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल प्लैनर ज्योमेट्री हो जाएगी, 120 डिग्री एंगल हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ना तो ट्राइगोनल प्लैनर ज्योमेट्री होती है इसकी, ना 120 डिग्री एंगल। ध्यान करो, थोड़ा सा आगे बढ़ो एक कदम। वेस्पर थ्योरी पढ़ाई थी। वेस्पर थ्योरी क्या कहती है कि जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक लोन पेयर होगा किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड में, अगर एक भी लोन पेयर होता है तो ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है, ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है। अब यहाँ क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में जब एक लोन पेयर होता है ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड होकर बेंट हो जाती है। कैसी हो जाती है, बेंट। तो ज्योमेट्री क्या होगी, बेंट, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम हो जाएगा, लेस देन 120 डिग्री, ठीक है। हमारा जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, लेस देन 120 डिग्री, 120 डिग्री से कम हो जाएगा। अब देखो बेंट हो गई, हो गए, बेंट होने से ये एंगल 120 डिग्री से कम हो जाएगा, ये वाला एंगल। क्लियर हो गई बात। तो ये तो हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। अब हम ट्रिपलेट कार्बन की बात करें, यहां पर लगाओ भाई हाइब्रिडाइजेशन, क्या लगेगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई, यहाँ भी दो हैं, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, दो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है कोई। आप कहोगे मैम इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन क्या लोन पेयर पेयरिंग में है वो? नहीं जी, वो अलग अलग ऑर्बिटल में बैठे हुए हैं, पेयर नहीं बना है, तो यहाँ लोन पेयर 0। ये बात ध्यान रखनी है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो रही बात। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन मीन्स, sp का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्री कैसी है, कैसी हुई ज्योमेट्री इसकी, लीनियर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। देख लो, लीनियर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। यहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, कोई वेस्पर थ्योरी नहीं लग रही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लोन पेयर नहीं है, अलग अलग हैं, ठीक। अब क्वेश्चन क्या आता है, जो मैंने अभी आपसे कहा था कि सिंगलेट क्यों कहते हैं, इसे ट्रिपलेट क्यों कहते हैं। उसके लिए हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे स्पिन स्टेट मींस मल्टीप्लिसिटी। चलो भाई थोड़ी सी जगह बना लो, आपके पेपर में तो जगह होगी, मैं अपनी यहाँ जगह बना लेती हूँ। हमें क्या निकालना, मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला लिख लो आप, मोड 2s+1, ये होता है मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला। s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, जानते हो आप स्पिन क्वांटम नंबर। जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, स्टेट स्पिन कैसा, क्लॉकवाइज, +½
एंटी क्लॉकवाइज है अगर तो -12। आ रही है बात समझ में? यहाँ पर देखो ये +12 इसकी -12, +12 और -12 दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 0 × 2 कितना आ गया, ये पूरा 0 हो गया टर्म, 1 आ गई, मल्टीप्लिसिटी 1 आ गई इसकी। इस केस में देखो मल्टीप्लिसिटी m क्या होगी, कहाँ निकालूं मैं भाई, यहाँ निकाल लेती हूँ चलो छोटे से में, m = s निकालो यहाँ पे, इसका भी +12 और इसका भी +12, +12 जुड़ के 1 हो गया, 1 × 2 +1, सॉरी ये मोड है, 1 × 2 +1 कितना हो गया, 2 + 1 = 3 आ गया। आ रही है बसन में? हाँ मल्टीप्लिसिटी 3 है, बस आपको आंसर मिल गया। यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी 1 है इसलिए इसको सिंगलेट कार्बन बोलते हैं, यहाँ मल्टीप्लिसिटी 3 है इसलिए इसको ट्रिपलेट कार्बन बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? ऐसे नाम दिया गया है। अब बात आती है स्टेबिलिटी की। भाई स्टेबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेबिलिटी का क्या मामला है, उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इतना आपने नोट कर लिया है, ठीक है ना? अब उसको रब करते हैं और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्या है भाई मामला स्टेबिलिटी का? देखो कार्बीन हमने कौन कौन सी पढ़ी, एक मिथाइलिन कार्बन पढ़ी, एक क्लोरीन वाली डाइक्लोरो कार्बीन पढ़ी, ठीक है, डाइक्लोरो मिथाइलिन वाली कार्बीन, ठीक। तो अब इसमें क्या करें हम, स्टेबिलिटी का क्या चक्कर है? चलो भाई पहले हम इसके केस में देखते हैं स्टेबिलिटी का क्या चक्कर है। CS2 के केस में क्या होता है, इसमें हमने 2 टाइप की पढ़ी थी, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। ट्रिपलेट हमेशा सिंगलेट से ज्यादा स्टेबल होती है। किसके केस में भला? मिथाइलिन के केस में ट्रिपलेट हमेशा ज्यादा होगी सिंगलेट से, सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक, क्योंकि उसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है। जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। वहां पे कोई भी लोन पेयर रिपल्शन नहीं हो रहा है। आपने ये सिंगलेट में पढ़ा, लोन पेयर का रिपल्शन हो रहा है, ठीक है, पढ़ा था नहीं पढ़ा था अभी? ये देखो लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक, बेंड हो रहा है, 120 डिग्री से कम जा रहा है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम जा रहा है। जबकि यहाँ ट्रिपलेट में क्या हो रहा है भाई, ट्रिपलेट में बॉन्ड एंगल हमारा 180 डिग्री है, रिपल्शन कम है, ठीक, एक रीजन ये भी कह सकते हैं, और मल्टीप्लिसिटी इसकी ज्यादा है, ये 3 है ये 1 है। लेकिन जब हम बात करें CCl2 की तो वहां क्या हो रहा है, जरा वहां भी देखते हैं। भाई इसके केस में क्या है, ये है, यहां पे भाई देखो मैं 2 चीजें कर रही हूं CCl2 के केस में, एक तो सिंगलेट कार्बीन और एक हमारी ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट की स्ट्रक्चर भी बना लो, पहले दोनों स्ट्रक्चर बना लो। ये पूरा एक ही ऑर्बिटल, ये वैकेंट मत समझना। अब ध्यान से देखो, सिंगलेट में यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है तुम्हें, वैकेंट p ऑर्बिटल दिख रहा है, ठीक। होता क्या है, क्लोरीन के पास अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है इसके पास। उसे हमने एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। अब क्लोरीन ने देखा मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, मैं चाहता हूं उनको अच्छे से रखूं, आसपास घुसे पड़े हैं। उसने कहा 2 इलेक्ट्रॉनों से, अरे जाओ आराम करो, सामने देखो एक खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, वहां जाके कैच मारो, आराम से पैर फैला के सो। 2 इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ घुस गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से एक बॉन्डिंग कर ली।
कार्बन का जो ये ऑर्बिटल उन्हें खाली दिखा, पी ऑर्बिटल, वहां जाके क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्डिंग कर ली, वहां जाके बैठ गए। जब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऑर्बिटल में जाके बैठ गए, पी ऑर्बिटल में जाके बैठ गए, तो एक बैक बॉन्डिंग हो गई, एक तरह की बॉन्डिंग हुई, जिसको क्या नाम दिया, बैक बॉन्डिंग। ठीक, क्या नाम दिया भाई, बैक बॉन्डिंग, बीबी, बैक बॉन्डिंग। ये जो बैक बॉन्डिंग हुई, इससे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई। किस में भला, सिंगलेट कार्बन में। सिंगलेट कार्बन में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई। अब ध्यान से देखो जरा नीचे की ओर, ट्रिपलेट कार्बन की ओर, क्या यहां कुछ ऐसा हो रहा है? देखो जरा, ये वैकेंट नहीं है, ये पूरा एक ऑर्बिटल है, ये पूरा एक ऑर्बिटल है भाई। पी ऑर्बिटल ऐसी तो होता है, पी ऑर्बिटल की शेप ऐसी तो होती है, डम्बेल शेप, डमरू, डम्बेल शेप। ठीक, यहाँ है ऐसा कुछ ना जी, यहाँ तो कोई बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग अकर्स इन ट्रिपलेट कार्बन ऑफ CCl2। कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है यहाँ पे। तो क्या यहाँ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी? कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं। इसका मतलब क्या, इस CCl2 वाली कार्बन के केस में सिंगलेट कार्बन ट्रिपलेट से हमेशा ज्यादा स्टेबल होगी। आगे बात समझ में क्यों होती है? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ठीक, आई समझ में? यहां नहीं होगी बैक बॉन्डिंग, ये तो पूरा एक ही ऑर्बिटल है ना भाई। इस पूरे एक ऑर्बिटल में कोई एक सी, या तो ये सी, या ये वाला Cl, या तो ये वाला Cl, कोई एक Cl जो है बैक बॉन्डिंग कर लेगा। क्लियर? अच्छा, ये तो आपने जान लिया। अब आप एक क्वेश्चन और करो मुझसे। क्या क्वेश्चन करोगे, नोट कर लिया? ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और करो। अच्छा मैम, ये बात तो समझ में आ गई कि CCl2 बैक बॉन्डिंग करता है, क्या CF2 भी करता है, क्या CBr2 भी करता है, क्या Ci2 भी करता है? मैं कहूँगी हाँ, क्यों नहीं करता? क्वेश्चन करो मैम, कौन ज़्यादा करता है, कौन ज़्यादा बैक बॉन्डिंग कर रहा है भाई, हमें तो ये बताओ। चलो भाई, ये भी बताते हैं। हमारे पास 4 कंपाउंड हैं, चार टाइप के हमारे पास कार्बन है, किसमें बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी? एक बात बताओ, बैक बॉन्डिंग जो होती है उसका आधार क्या है, बेस क्या है? उसका बेस बस एक यही है, ऑर्बिटल सेम साइज के होने चाहिए। भाई देखो, आप फ्रेंडशिप करते हो, जो फ्रेंडशिप होती है वो कब सक्सेसफुल होती है? जब वो सेम एज ग्रुप के लोगों में होती है। तभी तो गप्पे लड़ाए जाते हैं, जब सेम एज के होते हैं। भाई दादाजी से तो गप्पे कितने लड़ा लोगे, ज़्यादा बात थोड़ी ना बता पाओगे। एक छोटे बच्चे से कितना मजा कर लोगे, ज़्यादा थोड़ी ना उसको हंसा पाओगे, ज़्यादा उसके साथ थोड़ा टाइम बिता पाओगे। लेकिन अगर सेम एज का कोई बच्चा मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, उससे अपनी फीलिंग्स शेयर करोगे, उससे अपनी बातें बताओगे, ठीक है ना, जो भी प्रॉस एंड कॉन्स सब कुछ जो है सब उसको बताओगे। तो फ्रेंडशिप कहाँ सक्सेसफुल होती है? जब सेम एज में होती है। तो क्या बैक बॉन्डिंग सेम एज में नहीं होगी? मीन्स बैक बॉन्डिंग सेम शेप में नहीं होगी, सेम टाइप के ऑर्बिटल्स में नहीं होगी, बस वही होती है। कुछ रटने वाली चीज़ है ही नहीं। कार्बन के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p2। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? 9 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p5। अब देख रहे हो यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट का p ऑर्बिटल, यहाँ भी सेकेंड ऑर्बिट का p ऑर्बिटल, 2p 2p। कैसी बैक बॉन्डिंग हो गई? 2p 2p। इसके इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए। क्लोरीन का देखो 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 2 8 7 फॉर सिंपलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, और एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 3s2 3p5। यहाँ पर क्या है, कार्बन का 2p और क्लोरीन के 3p के साथ। ऐसी ब्रोमीन में कार्बन का 2p ब्रोमीन के 4p के साथ, कार्बन का 2p आयोडीन के 5p के साथ। कौन ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग देगा भाई? यहाँ पर क्या है, 2p 2p सेम एज के, सेम साइज के, सेम ऑर्बिटल, अच्छी बॉन्डिंग करेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेंगे। ये और वीक, ये और भी ज़्यादा वीक, ये और भी ज़्यादा वीक। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ये उससे ज़्यादा स्टेबल, ये उससे कम, ये उससे कम। स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरह से आएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आई बात? तो ये था स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है।
ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करी ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इसका रीजन क्या है, वाई, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। किस वजह से हो रहा है, बैक बॉन्डिंग की वजह से। क्लियर होगी बात। तो ये हो गया आपका कार्बीन। समझ में आ गई बात। कार्बीन दो टाइप की है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन। किस किस कंडीशन में होती है, ठीक है, जब पेयरिंग हो रही है और एक वैकेंट ऑर्बिटल है तो सिंगलेट कार्बीन, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं तब ट्रिपलेट कार्बीन। अच्छा, एक चीज पॉइंट और रह गया है, जो सिंगलेट कार्बीन है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, तो वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक नेचर, क्योंकि जब पेयर्ड है तो कैसा बिहेव करेगा, कार्बन डायमैग्नेटिक बिहेव करेगा। लेकिन जो ट्रिपलेट कार्बन है वहां पर दोनों अलग अलग पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वहां पे वो कैसा बिहेव शो करेगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करेगा। तो ये हो गया आपकी कार्बन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नाइट्रीन एंड बेंजाइन इंटरमीडिएट कैसे होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।